भगवान प्रार्थना का जवाब कैसे देते हैं? डॉक्टर रॉय, एक प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट, एक महत्वपूर्ण सम्मेलन के लिए दूसरे शहर जा रहे थे जहां उन्हें चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में एक पुरस्कार प्राप्त होगा। वो सम्मेलन में भाग लेने और यथाशीघ्र पहुंचने के लिए उत्सुक था। उन्होंने अपने शोध पर इतनी लंबी और कड़ी मेहनत की कि वो अपने दिल में जानते थे कि उनके प्रयास इनाम के योग्य थे। हालांकि फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद अगले 2 घंटों के भीतर कुछ तकनीकी खराबी के कारण विमान को नज़दीकी हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। उन्हें डर था कि वो सम्मेलन से चूक जाएंगे, इसलिए डॉक्टर रॉय अगली उड़ान की खोज करता है और पाता है कि गंतव्य के लिए अगली उड़ान 10 घंटे बाद है। रिसेप्शनिस्ट ने सिफारिश की कि वो एक कार किराए पर ले और खुद ड्राइव करे, जो केवल 4 घंटे की दूरी पर थी। डॉक्टर रॉय अनिच्छा से एक कार किराए पर लेने और सम्मेलन में जाने के लिए सहमत हुए। रास्ते में अचानक आए तूफान ने उसकी यात्रा को बाधित कर दिया, जिससे वो गलत दिशा में मुड़ गया। घंटों की ड्राइविंग के बाद थका हुआ वो खेतों में एक छोटे से घर पर आया। मदद के लिए उसने दरवाज़ा खटखटाया और एक दयालु महिला ने उसका स्वागत किया। थके हुए और भूखे डॉक्टर रॉय ने महिला का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उसके घर में प्रवेश कर गए। उसने उसे गर्म चाय और ब्रेड की पेशकश की और उनकी बातचीत के दौरान उसने उसे प्रार्थना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उसने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। जब वे एक साथ बैठे तो डॉक्टर ने देखा कि महिला एक बच्चे के पालने के पास उत्साहपूर्वक प्रार्थना कर रही है। जिज्ञासावश उसने अपनी प्रार्थनाओं और पालने में पल रहे बच्चे के बारे में पूछताछ की और सोचा कि क्या उसकी प्रार्थनाओं का कोई असर हुआ। महिला ने कहा कि उसका बेटा कैंसर से पीड़ित है और उसे डॉक्टर रॉय से इलाज की ज़रूरत है, लेकिन वो इसका खर्च वहन नहीं कर सकती। गरीबी से संघर्ष के बावजूद उन्होंने विश्वास बनाए रखा कि भगवान समाधान प्रदान करेंगे। ये सुनने के बाद डॉक्टर रॉय को अपनी यात्रा के दौरान आने वाली चुनौतियों के पीछे के दिव्य उद्देश्य का एहसास हुआ और वो उनकी कहानी से प्रेरित हुए। उन्होंने इसे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के एक अवसर के रूप में देखा और बाधाओं को दूर करने के लिए ईश्वर में विश्वास की शक्ति को पहचाना।